जज साहब की चिंता यह है कि उन मुकदमों में चाहे लोग मर जाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो डेट मिलती रहे, वो आगे बढ़ जाए, डेट मिली फिर आगे बढ़ जाए, लेकिन भारत के राज्य का जो एक अंग है न्यायपालिका, उसकी चिंता यह है कि सबरीमला पे पानी में कौन महिला पूजा करेगी, कौन नहीं करेगी, कब करेगी, क्यों नहीं करेगी, उस परंपरा में दखल देने का समय उनके पास है। बॉम्बे में दही हांडी की लंबाई कितनी हो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, जलीकट्टू की चिंता है, महाकाल पे पानी कितना चढ़ना है इसकी चिंता है। ये चिंता इसलिए है कि समाज का वो धड़ा जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है वो अपनी आस्थाओं से, सरोकारों से कमजोर हो गया है, उसने अपने मूल्यों को छोड़ दिया है, तो राजसत्ता का चापलूस बन के रह गया है, वो हर बात राजसत्ता से तय कराना चाहता है। इसलिए राजसत्ता आज आपके बेडरूम तक चली गई है और हम हर छोटी छोटी बात में एक कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उसे जीतते हैं तो उसे राष्ट्र की जीत समझते हैं। हमने आज तक भारत राष्ट्र को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने भारत देश को बचाने की लड़ाई लड़ी। भारत देश एक जमीन का टुकड़ा है, उसकी सेना है। भारत देश के बारे में जब आप बात करेंगे तो यह भारत देश क्या है, इसकी सीमाएं हैं, इस पे फौजें लगी हुई हैं, इसके अंदर नियम कानून बनाने के लिए पुलिस है, इसमें पढ़ाई करने के लिए यूजीसी बना हुआ है और दूसरे बोर्ड बने हुए हैं। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र किसी परिधि में नहीं बना होता। जो अमेरिका में है, जो इंग्लैंड में भारतीय है, उसकी आस्थाएं और आपकी आस्थाएं अगर एक हैं, वो भी राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, वो भी राष्ट्र की परंपराओं को बचा रहा है। देश उसको इसलिए नहीं जानते कि भारत में किसकी सरकार है, उसकी पूजा पद्धति, उसकी संस्कृति, उसके पहनावे से वो कहता है ये भारत राष्ट्र के लोग हैं। इसलिए हमने धीरे 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 राजसत्ताओं की कमजोरियों के साथ मिलकर के इतना कमजोर राष्ट्र को कर दिया है कि आज राष्ट्र को बचाने के लिए कभी हमने ये नहीं सोचा कि 370 क्यों लगी थी, 35 पे क्यों आई थी, हमने इसकी बात ही नहीं की। और किसी राजसत्ता ने अपनी राजसत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए राष्ट्र को दांव पे लगा दिया, इसलिए वो महत्वपूर्ण थी। धाराएं तो इस देश में बहुत सारी हैं, उन पे बात हो सकती है। अगर हम राष्ट्रवादी चैतन्य होते, चौकन्ने होते, जागरूक होते, तो शायद आजाद भारत में जो जघन्य अपराध हुए हैं, जो राष्ट्र को समाप्त करने के लिए हुए हैं, उसकी चिंता करते और उस पर लड़ते। हमारी सारी ताकत इस बात पे लगी हुई है कि सरकार ने इनकम टैक्स में कितनी छूट दी, जीएसटी का कानून बना नहीं बना, यह कानून नहीं था तब भी देश चल रहा था, यह कानून आएगा तो और चलेगा, कुछ इसमें छोटा कम बढ़ जाएगा, लेकिन यह तत्कालिक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, वो सिर्फ उतना ही मसला है। लेकिन सब कुछ हमारी ताकत उसी के लिए लग रही है, उसी को प्राप्त करने के लिए लग रही है, यही हमारी तकलीफ है। इसलिए मैं कहता हूं कि धारा 370 और 35A नहीं हटी। मैं हर अपनी मीटिंग में कहता हूं, इसे कुछ लोग धारा समझते हैं, वो टेक्निकल रूप में धारा हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो धारा नहीं थी। मैंने कुछ उससे खोने पाने के लिए उस पर मुहिम नहीं चलाई थी। इसलिए 370 की चर्चा बहुत समय तक हुई, बहुत कुछ 370 के बारे में आपको बताया गया, लेकिन सामूहिक तौर पर सबने मिलके, क्योंकि इस देश में मैं ये मानता हूं बड़े बड़े विद्वान हैं, जुडिशरी के विद्वान हैं, इतिहास के विज्ञान हैं, उनमें से किसी ने, क्या यह सतीश भाई मुमकिन हो सकता है कि जो देश दिल्ली के अंदर जो राजधानी है, जहां राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों की बहुत बड़ी फौज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास वन के कोर्स में
रामानुजम की किताब पढ़ाई जा रही हो, 10 साल से बच्चे पढ़ रहे हो उन किताब, उस बीए पास वन के कोर्स में पिछले 10 साल में हजारों हिंदू सनातनी वहां से निकल के गया होगा, लड़के गए होंगे, लड़कियां गई होंगी, उस किताब को घरों में मां बाप ने भी देखा होगा। कभी ऐसा हुआ कि 10 साल में उस पर चर्चा हुई कि बीए पास वन के कोर्स में यह पढ़ाया जा रहा था कि मां सीता का जन्म रावण की छींक से हुआ था। मां सीता के लक्ष्मण जी से नाजायज संबंध थे। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास वन के कोर्स में पढ़ाया जा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब लोग स्टेट ड्रिवन या राज्य सत्ता ड्रिवन हो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारे ऊपर कहां चोट हो रही है, और चलता रहा, कोई नहीं बोला। क्या उस 10 साल में हजारों हिंदू बच्चे, हजारों हिंदू बच्चों के परिवार, हमेशा बहुत सारे राष्ट्रवादियों के बच्चे भी वहां से पढ़े होंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि 10 साल में कोई बच्चा वहां से निकल, किसी ने यह बात उठाई कि हम क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए आपने खुद खुली छूट दी, खुद छोड़ दिया कि हमारे लिए राष्ट्रवाद कुछ नहीं है, हमें आज क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमें बस आज चाहिए, आज का जीवन सुखी हो जाए, आज का दिन ठीक हो जाए, मेरा परिवार, मैं, बस इससे आगे हमने सोचा ही नहीं। हम स्वार्थों में लिप्त हैं।